जिन पेड़ों पर कभी फल नहीं उगे उनमें फल आने लगे और जिन पौधों पर कभी फूल नहीं उगे वो फलने फूलने लगे। महाराज, ऐसे लक्षण तो किसी विशेष शक्ति के आगमन पर प्रकट होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके शत्रु विष्णु ने जन्म ले लिया हो? महाराज, यदि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट नहीं होता, आज देवकी अपनी 7वीं संतान को जन्म देती। परंतु आकाशवाणी में तो देवकी की 8वीं संतान के विषय में कहा गया था। महाराज, आकाशवाणी भी तो उस विष्णु की ही आज्ञा का पालन करेगी ना। अर्थात वसुदेव ने मुझसे छल किया। विश्वासघाती कपटी, पता तेरी 7वीं संतान कहाँ है? ये शब्द क्यों बजाए जा रहे हैं? नहीं भैया, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे गुप्तचर धरती का कोना कोना चांद मारेंगे, समझा? मैंने सुना है कि गोकुल में तेरी दूसरी पत्नी रहती है। यदि तेरी 7वीं संतान तेरी उस पत्नी के पास है तो तेरी संतान के साथ साथ तेरी पत्नी को भी मृत्युदंड दे दूंगा। मृत्युदंड दे दूंगा मैं। स्वामी, अब मैं विष्णु को कोई अवसर नहीं दूंगा, उसकी कोई भी चाल नहीं सफल होने दूंगा मैं। हमने नामकरण संस्कार के उत्सव के आयोजन के लिए कह दिया है। नंद बाबा, क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों? कंस के गुप्तचर गोकुल के नए जन्मे हुए बच्चे को ढूंढ रहे हैं। अब क्या होगा? तुम घबराओ नहीं बहन, कुछ नहीं होगा। हम नामकरण संस्कार नहीं करेंगे और ना ही किसी को बताएंगे कि बलराम का जन्म हुआ है। कंस को इसकी भनक तक नहीं लगने देंगे। तुम जाओ और जिस किसी को भी बलराम के जन्म का पता है उससे कहो कि अब हम उत्सव नहीं मनाएंगे। जी नंद बाबा। अब हम तुम्हें सबसे छिपा कर रखेंगे बलराम। कंस की दृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ने देंगे। महाराज की जय हो। महाराज, हर आश्रम में ऋषि मुनियों ने फिर से यज्ञ प्रारंभ कर दिए हैं। आपका मनोबल तोड़ने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। पहले तो देवकी की 7वीं संतान के समाप्त होने का समाचार देकर आपको भ्रमित कर दिया और अब उस विष्णु का यज्ञ पूजन करके आपके विरुद्ध वातावरण बनाया जा रहा है। महाराज, ये सारे ऋषि मुनि आपके विनाश के लिए सब कर रहे हैं। ये सत्य है मथुरा नरेश, आपकी शक्ति क्षीण हो जाए इसीलिए सब उस विष्णु का साथ दे रहे हैं। ये शंख की ध्वनि आपके लिए चुनौती है महाराज। ये विष्णु का आवाहन करके शंख बजा के आपके अंत की सूचना दे रहे हैं महाराज। नहीं चाणो, ये शंख बजाकर अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं। अब नहीं। मथुरा वासियों, ध्यान से सुनो। आज के बाद कोई भी उस विष्णु की आरती पूजा नहीं करेगा। अगर किसी ने उसकी आरती की तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। ये महाराज कंस का आदेश है। देखो चाणो, देखो, हमने पूरे मथुरा नगरी को विष्णु रहित बना दिया। अब पूरे मथुरा में कोई भी ऐसा नहीं है जो विष्णु की आराधना करता हो। नहीं महाराज, अब भी ऐसा नहीं है महाराज।
कोई ऐसा है जिसे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा है? कोई है जो अब भी विष्णु की आराधना करता है? तुम चुप क्यों हो चाणोर? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु किंतु परंतु मत करो, बिना भय के बोलो। महाराज, आपका हितैषी हूं, इसलिए कटु सत्य कहने का दुस्साहस कर रहा हूं। आपके अपने माता पिता महाराज उग्रसेन और महारानी नंदिनी उस विष्णु के नाम का जाप करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री चाणोर, जी महाराज। इन दोनों को कारागार में डाल दो। ये मेरे माता पिता नहीं, शत्रु हैं। कंस, तुम अपने माता पिता को कारागार में डालोगे? आज्ञा का पालन। कारागार में आपका स्वागत है महाराज। महारानी, डोल रही है धरा प्रभु जी, डोल रहे हैं धरा प्रभु जी। बढ़ा पाप का भार, भगवन लावतार अब तो, भगवन लावतार। भगवन लो अवतार अब तो, भगवन लो दुष्ट दलन को आ जाओ, संताप हरण को आ जाओ, भव सागर से भय सागर से अब पार करण को आ जाओ। अत्याचारी का पापी का संहार करण को आ जाओ। त्राही त्राही ये धरा करे उद्धार करण को आ जाओ। करो शत शत वंदन, स्वीकार करो शत शत वंदन। सृष्टि के कण कण में रोशन हो जड़ जीव चराचर में, हो जड़ जीव चराचर में। आदि अनादि सत्य स्वरूपा बसते जल थल अंबर में, बसते जल थल अंबर में। सर्वेश्वर हे दुख भंजन, स्वीकार करो शत शत वंदन, स्वीकार
स्वीकार करो शत शत वंदन। शत शत वंदन 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 शत शत वंदन। शत शत वंदन शत शत वंदन